Hello everyone, this is Ashish Kumar from NIT Delhi. 120 marks in last 40 days. Is it possible? Yes, it is possible. अगर आप ये जो टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, अगर आप इतना ही कर लोगे तो लास्ट के 40 दिन में जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आप उसमें 120 मार्क्स अचीव कर लोगे इजीली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सब कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और जितने भी इफेक्ट हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, जितने भी इफेक्ट है उसके साथ एरोमेटिसिटी कर लोगे। अगर ये 3-4 टॉपिक आप कर लेते हो जीओसी में, तो जीओसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से बना लोगे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको करना तो पूरा ही है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नॉमेनक्लेचर पार्ट। नॉमेनक्लेचर पार्ट आप पहले कर लोगे। और करना कैसे, आपको कोई भी देखो यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो डालो, जो भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है उसको देख के उसको 1, 2, 3 बार देख कर उसको एकदम क्लियरली उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एंड पीवाईक्यू, ये तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं आपको। जेईई में इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, देखो फेजान रूल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको करके ही जाना है, ठीक है? इसके अंदर से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसके बाद है वेस्पर थियरी। इसके बाद भी 2-3 थ्योरी और है, लेकिन ये आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। इतना आप करके जाओगे तो पॉसिबल है कि आपके क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद है अमाइंस। अमाइंस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, जो बेंजीन के रिंग पे होते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि आप जो क्या बोलते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, तो आपको पता ही है बहुत ही आंसटी होता है, उससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की आप प्रिपरेशन पूरी की पूरी देख लोगे। रिएक्शन जितनी भी है डाइजोनियम सॉल्ट की, जितनी वो कन्वर्टिंग रिएक्शन है वो सारी देख लोगे। और अमाइंस की प्रॉपर्टी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, वो भी आप देख के ही जाओगे, ठीक है? अगेन कहाँ से करना है, आपको वन शॉट वीडियो लेनी है, जो भी इंटरनेट आपको पहले मिले। देखो जेई वाला जो है वो सबसे अच्छी वीडियो बनाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड सॉल्यूशन। आपको पता है यहाँ पे हमेशा देखो इन 2 टॉपिक से पक्का-पक्का 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, अमीनो एसिड सारे कर लेना, ठीक है? जितना भी है यूट्यूब से जाके कर लेना, चाहो तो आप एनसीईआरटी से कर लेना, लेकिन यूट्यूब से अभी यूट्यूब फॉलो करना ज़्यादा बेटर है। हाइली एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको सब कुछ बताएँगे। हार्मोन्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोर देन सफिशिएंट, इसी के अंदर से क्वेश्चन आता है। वो अगर अगर आएगा तो सॉल्यूशन में, तो यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर आपको इतना करना है तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ केमिस्ट्री की, आप उसको भी देख सकते हो। अब हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। पिछले साल तो जितने भी शिफ्ट हुए थे, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इस बार तो बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं, तो हो सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज और भी बढ़ जाए। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साल इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, जितने भी ग्राफ आपको रटे होने चाहिए कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता है। इन सब का जो रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है डी ब्रॉगली के जितने भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जो फॉर्मूले हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद उसके बहुत सारे डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूँगा, यूट्यूब पे एक वीडियो है, आई गेस वो 2 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर आपको मॉडर्न फिजिक्स से सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर कर रखे हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो। और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इज मस्ट। आप प्रीवियस ईयर को बिना करे मत जाना। अगर आपको बस मेंस टारगेट, तो प्रीवियस ईयर बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा, राइट? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जितने भी है कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ के जाने, सीरीज में, पैरेलल में, और डिफरेंट डिफरेंट सर्किट जो जिसके अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन सबको करके जाना, ठीक है? टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है वो सब करके जाना है। व्हीट स्टोन ब्रिज और ओम्स लॉ ये भी करके जाना है, इससे भी क्वेश्चन आ ही आता है। अब जो ऑप्टिक्स की बात करें तो यार बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन लेंस फॉर्मूला आपको करके जाना है, ठीक है? मिरर फॉर्मूला भी आप कर लेना, लेकिन लेंस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आएगा। लेंस फॉर्मूला आपको करके जाना है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आपको करके जाना है, ठीक है? अनदर द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन। वेरिएशन ऑफ जी, जैसे डेप्थ, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो वेरिएशन कैसे होती है, हाइट पे वेरिएशन कैसी होती है, और प्लैनेट के रोटेशन पे कैसे वेरिएशन होती है, वो सब भी, ठीक है? और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है? चाहे वो कैसे भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब, जैसे मैक्सिमम रेंज रेंज और क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, वो सब आपको देख के ही जाना है, ठीक है? अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है फिजिक्स का, वो है थर्मोडायनामिक्स। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि फिजिक्स में तो इससे 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये जो है केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल है। कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स करके जानी, इसका कोई टॉपिक मैं नहीं बता रहा। आपको करना कैसे वो बता देता हूँ। वन शॉट वीडियो देखोगे जिससे आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। अगर आपको कोई बुक है, कोई नोट्स है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप उससे बेटर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इन माय ओपिनियन यू शुड डू वन शॉट वीडियो। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है। प्रीवियस ईयर करोगे थर्मोडायनामिक्स के, मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर को अगर आप करके जाओ 4-5 साल के, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? आपको बहुत ही अच्छा हिंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में। मैथ्स वाले सेक्शन यार एक्चुअली बहुत टफ है, लेकिन जो सबसे ईज़ी हो सकता है, जो सबसे स्कोरिंग हो सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अगेन बहुत ईज़ी टॉपिक है, कुछ नहीं करना। आपको एक वन शॉट वीडियो देखनी है, कहाँ से? इंटरनेट से। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगा लो, ठीक है? ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के तो जितने भी हैं, शिफ्ट के जितने पेपर वो सारे के सारे लगा लिए लो, ठीक है? तो ये काफ़ी होता है वन शॉट वीडियो यूट्यूब से। और प्रीवियस ईयर पेपर तो मैट्रिक्स के आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको आराम ईज़िली बन जाएंगे। इंटीग्रल बहुत बड़ा पोर्शन, देखो आई जितने भी है
आई लेट आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, कैसे बनाते हैं। यूज ऑफ इंटीग्रल फार्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ऐसे करके इसके जो फॉर्मूले हैं ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हो सकता है मीन्स के अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये सब करके जाना है। देखो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये तो करके ही जाना है। सेट रिलेशन फंक्शन कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पूरा का पूरा देख के जाओ। ये कोई भी आपको जो यूट्यूब पे वीडियो पसंद हो, आप जाओ टाइप करो सेट रिलेशन फंक्शन इन वन शॉट, जो पहली वीडियो है उसको कर लो प्लस पीवाई कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप देखो सीक्वेंस सीरीज में बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करो और कुछ नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करो, जीपी छोड़ो, एपी करके जाओ ढंग से, ठीक है। एपी करके जाओगे तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा सीरीज ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। बहुत वास्ट चैप्टर है, मैं तो बोलूँगा फुल चैप्टर करके जाओ ये वाला, ठीक है। फुल चैप्टर करके जाओ ये वाला। इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये करके ही जाना है आपको, ताकि आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर लो। देखो अगर इन सब टॉपिक को कर लो तो इतना तो पक्का है कि आपको 120 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। 120 प्लस मार्क्स का मतलब ही है 96% से ऊपर, राइट। इससे अब आपके हो जाएंगे, एंड विच इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट एनआईटी, राइट। आपको एक सीट एनआईटी की मिल जाएगी। जो बच्चे वीडियो अब तक देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 99% जो व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो शेयर करो और सब्सक्राइब कर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।